Morning students, today we discuss about the topic economics and economics का इंट्रोडक्शन हमने पहले कर लिया था। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि हमारे एरिया में जो भी स्कैर्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि हम भी यूटिलाइज कर लें और दूसरे भी उसको कर पाएँ। दूसरा हमने उसका टाइप जाना था एक्टिविटी का, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिन एक्टिविटी से हमें कोई भी इनकम जनरेट होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जिनसे हमें इनकम नहीं मिलती है वो नॉन इकोनॉमिक थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करना या उनका उपयोग करना अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, ये बोलते हैं कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज करना अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है इनकम को जनरेट करने के लिए। जब भी इनकम को जनरेट करने के लिए या इनकम को अर्न करने के लिए गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो हमने इनकम जनरेट की है प्रोडक्शन में उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर हैं। मतलब कि प्रोडक्शन में जो हेल्प किए हैं उन लोगों को या उन तत्वों को, उन फैक्टर्स को कैसे हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि प्रोडक्शन की इनकम जो जनरेट हुई है उसको हम किस तरीके से प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं जो उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने पढ़ा था कि जैसे चैरिटेबल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, साथ साथ सोशल एक्टिविटी थी, ये सब आपकी नॉन इकोनॉमिक थी। कुछ टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है कि अल्टीमेट यूजर्स ऑफ द गुड्स। मतलब गुड्स और सर्विस का जो अल्टीमेट यूजर्स होता है, जो अगर कोई भी पर्सन अगर गुड्स और सर्विस को अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए परचेज करता है तो उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर। मतलब कोई भी पर्सन अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई भी गुड्स और सर्विस परचेज करता है उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर। दूसरा होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब होता है हु प्रोड्यूस गुड्स फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब कोई भी पर्सन अगर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है इनकम को अर्न करने के लिए तो उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर। कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो आप, अगर आपने प्रोड्यूस किया उससे आपको इनकम हुई तो आप क्या है, प्रोड्यूसर हैं। अगर आप किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो आप कंज्यूमर हैं। ठीक है। फिर आता है आपका सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर का मतलब होता है हु वर्क फॉर अदर पर्सन। मतलब कि कोई भी पर्सन सर्विस होल्डर मतलब होता है सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन के लिए वर्क करता है तो उसको बोलते हैं सर्विस होल्डर। इसके लिए उसको वेजेज या सैलरी मिलती है। जैसे आपके यहाँ कोई लेबर वगैरह आते हैं तो उनको वेजेज देते हैं, सैलरी देते हैं, तो क्या आपके सर्विस होल्डर। फिर आपका है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सर्विस टू अदर फॉर पेमेंट। मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में उसको पेमेंट मिल रहा है उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। मतलब कि सर्विस होल्डर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे के लिए वर्क कर रहा है तो वो आपका सर्विस होल्डर है। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है कोई भी पर्सन अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी दूसरे को और उससे उसको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें आता है एग्जांपल आपका लॉयर वगैरह। लॉयर होते हैं, डॉक्टर वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, लॉयर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और आप उसको पेमेंट करते हैं। इसका एग्जांपल लॉयर होगा। सर्विस होल्डर आपका वेजेज और सैलरी मिलती हैं। प्रोड्यूसर आप जानते हैं कि कोई भी चीज प्रोड्यूस करोगे आपको इनकम मिलेगी, आप प्रोड्यूसर बन गए। कंज्यूमर आप खुद हैं, अगर आपने कोई चीज अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए खरीदी है, वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो आप कंज्यूमर हैं। तो आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है, आपका ये चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाता है।
आप लोग चैप्टर फर्स्ट का नोट प्रिपेयर कर लेंगे। उसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर उनमें से कोई डाउट लगता है तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। और जो 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।